गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, अब तक आपका पूरा हिंदी ग्रामर का सिलेबस समाप्त हो चुका है। आज की क्लास में हम लोग रिवीजन की तरफ आगे बढ़ेंगे कि हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी, किस तरीके से आप रिवीजन करें जो आपके थर्ड टर्म का पोर्शन है। तो सबसे पहले बच्चों, रिवीजन के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी कुछ आपको पढ़ाया गया है थर्ड टर्म का पोर्शन के अनुसार ही पढ़ाया गया है और आप भी उसी के अनुसार तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, सबसे पहले तो आप पूरा शब्द भेद का तात्पर्य यही है कि पूरा पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समानार्थक, अनेकार्थक, लोकोक्तियाँ, जो भी है आपके थर्ड टर्म के सिलेबस में दिया गया है, जो भी सारी चीज़ें ये आपको पहले के वीडियो में बताया जा चुका है। इसे आपका जो भी थर्ड टर्म के जितने जितना दिया गया है, कहाँ से कहाँ तक याद करना है, आप उसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जो शब्द भेद आपका टॉपिक है, इसके अभ्यास प्रश्नों को आपको कराया नहीं गया है और वहाँ से आपके पूछे भी नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं पूछे जाएंगे कि उसमें तीनों टर्म के प्रश्न समाहित हैं अभ्यास प्रश्न में। तो अगर अभ्यास से आएंगे तो आपके उसमें फर्स्ट टर्म या सेकेंड टर्म के भी प्रश्न आ जाएंगे। तो इस वजह से आपको सिर्फ वही पढ़ना है शब्द भेद में जो आपके थर्ड टर्म के सिलेबस में मेंशन है। शब्द भेद के अभ्यास प्रश्नों को आपको नहीं कराया गया है और आपको स्वयं भी से नहीं करना है। उसके बाद है बच्चों पत्र। पत्र आपको बताया जा चुका है, पत्र का प्रारूप आपको दिया जा चुका है। बच्चों, इस बार पत्र जो है औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्र आएंगे। आपके प्रश्न पत्र में दोनों पत्र होंगे, दोनों में से कोई एक पत्र आपको करना होगा। पत्र का प्रारूप आपको दिया जा चुका है, पत्र का प्रारूप आपको दिया जा चुका है और आप क्लास 8 में हैं तो आप पत्र के प्रारूप से परिचित भी हैं। तो आपकी पुस्तक में जो भी औपचारिक और अनौपचारिक पत्र हैं उसे आप जो पहले सॉल्व हैं सारे पत्रों को आप अच्छे से रीड कर डालिएगा। देखिए, पत्र है तो आप इसे रट कर तो लिख नहीं सकते, तो इसके लिए आपको इसे पढ़ना है समझते हुए। तो दोनों पत्र जो आपका औपचारिक और अनौपचारिक है इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। और उसके साथ ही जब आपकी पुस्तक में जो पत्र दिए गए हैं, जब आप उसके जो आपकी पुस्तक में सॉल्व है उसे पढ़ने के बाद जब आप अभ्यास प्रश्नों को पढ़ेंगे उनके, तो आप आसानी से कर सकते हैं। आपके जो पत्र हैं जो जो आपकी पुस्तक में दिए गए हैं उसमें से भी आ सकता है, आपके अभ्यास में जो दिया गया उसमें से भी आ सकता है और इसके बाहर से भी आ सकता है। तो बच्चों, आपको पढ़ना जो है दोनों पत्र है, दोनों पत्र आप अच्छे से रीड करिएगा, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके साथ ही आपके थर्ड टर्म के सिलेबस में विज्ञापन भी है। विज्ञापन भी आपको पहले फर्स्ट टर्म में बताया जा चुका और सेकेंड में नहीं था, थर्ड में फिर है। विज्ञापन तो मतलब बच्चों आप जान ही रहे हैं, विज्ञापन का मतलब होता है विशेष जो जानकारी दे। हर जगह आप देखिए टीवी पे विज्ञापन दिखाता है, स्कूल का विज्ञापन, कपड़े का विज्ञापन, क्रीम का विज्ञापन। तो किसी चीज़ की विशेष जानकारी देना ही बच्चों विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन से एक प्रश्न जरूर आएगा, कोई भी विज्ञापन आ सकता है। जब भी आप विज्ञापन बनाएं तो आप उसे कलर जरूर करें। और विज्ञापन जब आप बना रहे हैं किसी भी चीज़ का तो आपको कम शब्दों में, तुकबंदी वाले शब्दों का प्रयोग करते हुए कम शब्दों में, ऐसा नहीं कि विज्ञापन जो है हम बना के लिख रहे हैं और उसको अनुच्छेद का रूप दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। विज्ञापन जो है तुकबंदी वाली पंक्तियों से जो है इसका प्रयोग करने से इसमें आकर्षण आता है। विज्ञप्ति वस्तु का नाम लोगों को आकर्षित करने, मतलब जिस चीज़ का विज्ञापन करने जा रहे हैं उसका नाम ऐसा रखिए कि उस नाम से लोग उसकी तरफ खींचे चले आएँ। तो आपकी पुस्तक में आप देखेंगे पेज 247 पे अभ्यास में भी विज्ञापन दिए गए हैं और इसके अलावा भी कोई भी विज्ञापन आपको पूछा जा सकता है। तो आपको विज्ञापन के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। निबंध आपके थर्ड टर्म में इस बार निबंध भी है। तो निबंध के लिए यही कहना चाहूँगी बच्चों कि जो निबंध आपको दिया गया है, निबंध क्या है, किस तरीके से लिखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। तो निबंध के लिए यही है कहना चाहूँगी कि जो भी निबंध आपके पुस्तक में दिया गया है आप उसे डेली कम से कम 1 से 2 बार एक एक निबंध को पढ़ें। अगर आप निबंध पढ़ेंगे तो आपके पास शब्दों का भंडार होगा। निबंध बुक से आए या बुक के बाहर से आप आसानी से बना के लिख सकती हैं। निबंध लिखते समय किस किस बातों पे ध्यान देना चाहिए, सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। उसके साथ ही निबंध के साथ बच्चों आपके हर पार्ट में परिभाषाएं हैं। तो परिभाषाओं के लिए कहना चाहूँगी कि परिभाषाओं को आपको रटना नहीं है, परिभाषाएं को आपको पढ़ना है समझते हुए। समझते हुए जब आप इसे पढ़ेंगे तो इस पे अगर प्रश्न बनाया जाए, सही गलत का निशान, खाली जगह भरो,
या फिर जो है एक शब्द में उत्तर, किसी भी तरह का प्रश्न हो, तो जब आप इसे समझते हुए याद करेंगे तो किसी भी तरीके का प्रश्न अगर बनाया जाता है 20 से परिभाषाओं को लेकर, तो आप उसे आसानी से उसके उत्तर को दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको परिभाषाओं को पढ़ना नहीं, पढ़ना है, समझते हुए पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न बनेंगे आपके पेपर में। तो आप उसे समझते हुए करिएगा। आपके प्रश्न पत्र सही गलत का निशान लगाओ, खाली जगह भरो, या फिर एक शब्द में उत्तर दो, या फिर बहुविकल्पी प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप तैयारी करने से पहले आप जो भी पाठ पढ़ रहे हैं उसे स्वयं रीड करें। जब आप स्वयं रीड करेंगे तो 20 से कोई भी प्रश्न उठा के बनाया जाए, आप उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। बच्चों, आओ दोहराएं। आपकी पुस्तक में मैं हर बार कहती हूँ, आओ दोहराएं जो है, जो पॉइंट्स दिए होते हैं आप उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ध्यान देते हुए उसको समझते हुए पढ़िएगा, वहाँ से भी प्रश्न बना के पूछे जा सकते हैं। ये कोई अलग नहीं है आओ दोहराएं। आओ दोहराएं भी आपके पाठ का ही हिस्सा है, ठीक। तो अगर आपने पाठ को अच्छे से रीड कर लिया तो आपका वो ऑलरेडी तैयार है, आपको उसके लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको पढ़ना कैसे कैसे है। पूरा पाठ आप रीड करिएगा, आओ दोहराएं के पॉइंटों को अच्छे से देखिएगा, परिभाषाओं को समझते हुए पढ़िएगा, सारे उदाहरण, विराम चिन्ह है तो विराम चिन्ह से भी कोई प्रश्न बना के पूछे जा सकते हैं, विराम चिन्हों को दे दिया जा सकता है नाम लिखने के लिए। उसके साथ निबंध में बच्चों ऑप्शन होगा, पत्र भी औपचारिक अनौपचारिक है, उसमें भी ऑप्शन होगा, दोनों में से कोई एक पत्र लिखना होगा। निबंध में भी आपके ऑप्शन दिए होंगे, कोई भी एक निबंध करना होगा आपको। उसके साथ सारे पाठ बच्चों आपको पढ़ाए जा चुके हैं। तो आज की क्लास में बस यही कहना चाहूँगी। आज की क्लास में आज मैंने आपको ये बताया है कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। बच्चों देखिए, आपके प्रश्न पत्र में एक प्रश्न अपठित का होगा, जिसके 5 प्रश्न होते हैं, आप इससे भली भांति परिचित है, आपने 8 में अभी सेकेंड टर्म का पेपर दिया है, ठीक। विज्ञापन होगा, पत्र होगा, निबंध होगा, उसके बाद सारे अभ्यास प्रश्न, आपकी पुस्तक में जितने भी लेसन थर्ड टर्म के हैं, सारे अभ्यास प्रश्नों को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके साथ ही शब्द भेद, जो भी थर्ड टर्म का शब्द भेद है, जहाँ तक दिया गया है, आपको बताया भी गया है, आपको उन शब्दों पे विशेष ध्यान देना है। हर एक पॉइंट से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, चाहे वो पर्यायवाची हो, विलोम हो, अनेकार्थक हो, एकार्थक हो, जो भी चीज़ें हैं आपको, ठीक है, तो वो भी आपको कुछ भी कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, और मैं यही कहना चाहूँगी कि पूरा शब्द भेद आप अच्छे से तैयार करें। निबंध को डेली पढ़िए, कम से कम 1 से 2 बार इसे समझते हुए पढ़िए। तो अगली कक्षा में बच्चों हम लोग फिर मिलेंगे और रिवीजन करेंगे लेसन 20 से, लेसन 20, फिर लेसन 18, 17 और 16। आज मैंने आपको जो है प्रश्न पत्र जो है किस तरह का आपका होगा, उस प्रारूप को मैंने बताया है। और वैसे भी सेकेंड टर्म में आप सभी ने पेपर दिया है, तो आप इससे भली भांति परिचित हैं। एक चीज़ ये कहना चाहूँगी बच्चों, प्रश्न जो आप आंसर जो लिखिएगा, सफाई से लिखिएगा, गंदगी से मत लिखिएगा, साफ सुथरा लिखिएगा, कोशिश करिएगा सीक्वेंस में ही करें प्रश्नों को। और विज्ञापन के लिए जब आप विज्ञापन बनाएंगे तो आप कलर जरूर करिएगा, क्योंकि उस पर भी मार्क्स होते हैं। तो जब आप देखिए, जैसे विज्ञापन का मतलब ये होता है आकर्षित करना, तो जब तक आप जो बना रहे हैं उससे मैं आकर्षित नहीं होंगी तो उस पर नंबर कैसे मिलेगा। और ये मेरे आकर्षित होने की बात नहीं है, विज्ञापन का मतलब भी यही है, ठीक है। पत्र को अच्छे से पढ़िएगा, जो आपकी पुस्तक में दिया गया है और जो अभ्यास में भी है उसे भी। पत्र में भी ऑप्शन होगा, निबंध में भी ऑप्शन होगा, ये 2 जगह आपको ऑप्शन मिलेंगे। बाकी पूरा अभ्यास प्रश्न जो भी पढ़ाया गया आपको अच्छे से पढ़ना है। प्रश्न किसी भी तरीके का बनाया आ सकता है पेपर में, चाहे वो सही गलत हो, चाहे एक शब्द में उत्तर हो, या फिर रिक्त खाली जगह भर हो, किसी भी तरह का प्रश्न पाठ से बनाया जा सकता है। तो पूरे पाठ को आप अच्छे से रीड करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे और लेसन 20 का रिवीजन करेंगे। थैंक यू बच्चों।